वेलकम टू के बिल्ड। आई एम होस्ट एंड इंटरव्यूअर कौशल कुमार। निखिल जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीधे और बिना घुमाए फिराए आपसे सीधा सवाल करेंगे। आप पर विवाद है और चर्चा भी है कि आप भारत दर्पण को लेकर बहुत ही सिंसियर है और आप पे बहुत सारी विवाद भी है कि आप भारत के राजनीतिक पर भी दबाव डाल रहे हैं। इसके ऊपर हम आज आपसे सीधा सवाल करेंगे। निखिल जी, आप पर आरोप है कि आप अपने कॉन्टेक्ट से समाज में आग लगा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि यह पूरी तरीके से खारिज है? देखिए, अगर आपने ये जो क्वेश्चन किया कि मैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग समाज में आग लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल आपने सही सोचा, सही सुना और सही क्वेश्चन किया। कंटेंट के अकॉर्डिंग समाज में आग लग रहा है, लेकिन आग किसके बीच लग रहा है? जो मानवता की बात कर रहा है, जो इंसानियत की बात कर रहा है, जो देश के विकास के लिए बातें कर रहा है, उनके बीच आग नहीं लग रहा है। आग लग रहा है जो जातिवाद, धर्मवाद, मनुवाद वाले सोच हैं, जो बोलते हैं ना भ्रष्टाचार को लेकर जो अहिंसा फैला रहे हैं, आग उनके बीच लग रहा है। जो सत्ता के दलाल हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, आग उनके बीच लग रहा है। आम इंसान के बीच आग नहीं लग रहा है। जो बेरोजगार है उनके बीच आग नहीं लग रहा है। आप जैसे और हम जैसे विद्यार्थियों के बीच आग नहीं लग रहा है। तो ये सोचना बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं कि आप समाज को जोड़ने के बजाय बांटने का काम कर रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैं जोड़ने के बजाय तोड़ने और बांटने के काम कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भारत दर्पण, भारत की वास्तविकता क्यों पुस्तक को लिखता? मैं ये मेंशन क्यों करता हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, इंसानियत वाली राष्ट्र? मैं ऐसा क्यों करता? मेरे को भारत को तोड़कर क्या मिलेगा? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। मैं अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और समाज को तोड़ना, मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं आता। मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई राजनीतिक वाला नहीं है कि मैं समाज को तोड़कर मैं पार्टी को खड़ा करूँगा या फिर मैं पॉलिटिक्स करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समाज को जोड़ने की बात करता हूँ। मैं मानवता वाला बात करता हूँ। मैं धर्म के ठेकेदारों के ऊपर सवाल उठाता हूँ। मैं उन पाखंडियों के ऊपर सवाल उठाता हूँ जो हमारे देश में बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं। आस्था के नाम पे वो शरीर का नाश्ता करते हैं। उनके ऊपर मैं सवाल उठाता हूँ। देश को तोड़ने का नहीं, बल्कि देश को जोड़ने का काम करता हूँ। क्या आपकी किताब भारत दर्पण एक सामाजिक जागरूकता है या एक राजनीतिक एजेंडा? देखिए, मुझे पॉलिटिक्स का, राजनीति का र भी नहीं पता है, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता है। ये जो भी है समाज में एक क्रांति के तहत और समाज में एक एकता और संस्कृति को बनाए रखने के तहत ये पुस्तक लोगों के बीच स्प्रे हो रही है। और जो विवाद है, जो चर्चा है, वही कर रहे हैं जो जातिवाद, धर्मवाद के बीच में फंसे हुए हैं। यही भारत दर्पण का मोटिव है। क्या आप मानते हैं कि आपकी बातों से हिंदू मुस्लिम जैसे संदेशशील बातें और भड़कती है? मैं किसी पर्सनल ग्रुप को भड़काने की कोशिश नहीं करता हूँ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। मैंने किसी धर्म को टारगेट नहीं किया। आपने नाम लिया हिंदू मुस्लिम, भड़काने की कोशिश नहीं है। भारत दर्पण के अगर पन्ने को आप पलटोगे ना, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, चाहे वो हिंदू के राष्ट्र हो, मुस्लिम के राष्ट्र हो या फिर सिख के राष्ट्र हो, वो हमेशा एकता की बात करती है। हमें समाज को तोड़ना नहीं है धर्म के नाम पे, हमें समाज को जोड़ना है मानवता के नाम पे। हमारे गुप्तचरों से यह पता लगा कि आपके ऊपर कुछ समय पहले हमला हुआ है, ठीक है? यह हाल ही फिलहाल में आपके ऊपर हमला हुआ है। क्या आप इसके बारे में पूरी तरीके से बताना चाहिएगा कि वो क्या विवाद था, कि आपका फैमिली मेम्बर लड़ाई था या इस किताब को लेकर? देखिए, इसका ऑफिशियल डाटा भी है इंटरनेट पे, अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसमें जो विवाद होने का मुख्य रीज़न है, मैं हर जगह पे ये बताया भी हूँ, हिंदू राष्ट्र को लेकर। मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इसमें ये जो अध्याय है वो ये मेंशन किया गया है कि भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, एकता वाली राष्ट्र चाहिए। भारत में जो राष्ट्र चाहिए वो मानवता वाला राष्ट्र चाहिए। तो जो हमला हुआ था वो इसी को लेकर हुआ था। बाइक चलाया गया, उसके साथ साथ आपको भी पता है गन लेकर धमकियाँ दिया गया कि भारत दर्पण पुस्तक को आप बंद कर दीजिए, और अगर 7 दिनों में नहीं करते हो तो आपके साथ क्या होगा वो आपको पता है। मैं नियरेस्ट थाना में भी गया, तो वहाँ पे भी मेरे को, मतलब मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ, बट मैं आपके चैनल पे बता देना चाहता हूँ। वहाँ पे मेरे को ये कहा गया कि मैं पुस्तक को बंद कर देता हूँ तभी ठीक है,
क्योंकि इसमें जो संवेदनशील वाली बातें हैं, जो सेंसिटिव इसमें कंटेंट है, वो सेंसिटिव कंटेंट हमारे समाज में जागरूकता को बढ़ावा देती है। जो धर्म के नाम पे नाश्ता कर रहे हैं, जो राजनीति पार्टियां बनाकर अपने रोटियां सेक रहे हैं, उनकी जो सोच है वो भारत दर्पण खत्म कर देती है, पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। तो अगर आप पूरी तरह से इसको घुमा फिरा कर देखोगे तो ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है। जो मेरे ऊपर ये एलिगेशंस लगाया जा रहा है कि मैं हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ये टैग दिया जा रहा है। क्या हुआ हमला आपके सोच की वजह से हुआ या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी? ये सोच मेरा नहीं था, ये पूरे भारत देश के लोगों का सोच था। 140 करोड़ प्लस भारतवासियों का सोच था, भारत दर्पण का सोच था। अगर भारत दर्पण का सोच ऐसा नहीं होता तो मेरे साथ वैसा नहीं होता। भारत दर्पण हर जगह पे चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। इसमें जो 16 अध्याय हैं, इसमें जो कहानियाँ हैं, इसमें जो कविताएँ हैं, चित्र के माध्यम से जो इमोशंस को दिखाने की कोशिश किया गया है, वो बस एक इमोशन नहीं है, भारत की सच्चाई है। बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि उम्र अभी कच्ची है, तुम क्या जानते हो देश के बारे में। तो उम्र के हिसाब से हम अपने देशभक्ति को नहीं दिखा सकते हैं। आई थिंक आपने भारत दर्पण को पढ़ा होगा, तो भारत दर्पण कहीं पे भी किसी पार्टी के सपोर्ट में खड़ा नहीं होती है। किसी नेता, विधायक, सांसद, किसी राजनेता, किसी धर्म के सपोर्ट में खड़ा नहीं होती, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में खड़ा नहीं होती। बस ये मानवता वाला बात करती है, सच्चाई के ऊपर बातें करती है, बिना फिल्टर लगाए बातें करती है। आपके घर के बाहर जो बाइक में आग लगाई गई थी, क्या वो आपको डराने की धमकी दी गई थी, या इस बुक को बंद करने की धमकी, या आपकी वह कोई पारिवारिक मामला था? पर्सनली मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ था बुक को लेकर हुआ था। और मैं बता रहा हूँ जो वहाँ पे धमकी मिला था, यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डायरेक्ट ऐसे मानिए नहीं, ये गन ऐसे कि तो भारत दर्पण पुस्तक को बंद कर। तो जो हिंदू राष्ट्र के बारे में मेंशन किया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तेरा इतना औकात नहीं कि तू ये बोल सकता है, पूरे हिंदू समाज से माफ़ी मांग, ऐसे करके मुझे वो टैग दिया जा रहा था और मुझे ऐसे धमकाया जा रहा था। और जब ऐसे कुछ हुआ तो मैंने पुस्तक को बंद भी किया, इसका कार्रवाई भी मैंने करवाया। जो मेरे पास मेल गिरा था, मैं पहले मेल का चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे पास अप्रोक्स 10 to 20 डेज पहले मेल एक आया था। उस मेल को मैंने क्या किया था, उस मेल को मैं थाना में भी दिया था, और वो कहाँ से क्या हो रहा है वो पता है, कौन करा रहा है वो भी पता है। आई थिंक आपको भी वो पता है कि वो कौन है। लेकिन मेन दिक्कत ये है, यहाँ पे ना कुछ मामला फंस रहा है, और आप जानना चाहते हो वो मामला क्या है? वो मामला पॉलिटिकल मामला है। अगर पॉलिटिकल मामला नहीं होता ना तो फिर ऐसे करके भारत दर्पण पुस्तक को दबाया नहीं जाता। जी, आपकी किताब को पढ़ने से हमें लगा कि ये पॉलिटिक्स मामला भी हो सकता है। क्या आप यह बताना चाहिएगा कि जो आपको धमकियाँ मिली थी वो किस समुदाय से मिला था या किस पार्टी के द्वारा मिला था? ये तो मैं नहीं बता सकता ना कि किस समुदाय से मिला था, किस पार्टी से मिला था। ये मेरा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है। ये मैं कैसे बोल दूँ? अगर मैं बोल दूँ कि नहीं ये आपने किया था, या फिर ये उसने किया था, या फिर ये उस पार्टी ने किया था, उस धर्म ने किया था, उस समुदाय ने किया था, तो ये गलत बात है। ये मैं बोल नहीं सकता। इसका मेरे पास एविडेंस होना चाहिए, और ये काम मेरा नहीं है, ये काम प्रशासन का है, ये काम सिस्टम का है। और मैं प्रशासन से मिला, मैं सिस्टम से मिला, लेकिन इसका कोई मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप समझ सकते हो। जब ये बुक 26 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ और पूर्णतः आपके ऊपर हमला किया गया, तो ये बुक देखा गया कि सोशल मीडिया से हटा चुका है, फ्लिपकार्ट हो चाहे गूगल, हर जगह से हटा दिया गया। पूर्णतः इसे 14 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया है। तो क्या कारण है कि फिर से लॉन्च किए और बंद भी किए थे? मैंने कारण बताया कि मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था। और जहाँ तक बात रही फिर से रिलॉन्चिंग करने का, तो क्या मतलब क्या सोच कर इसे पूर्णतः रिलॉन्च किया बंद करने के बाद? देखिए भाई, अगर मैं पुस्तक लिख रहा हूँ और अगर मेरे साथ भी तो किसी का सपोर्ट हो सकता है ना, और वो बताना ओपनली सही नहीं रहेगा। किसी का सपोर्ट है, फिर ये भारत दर्पण चल रही है, और जो मेरे साथ किया ये तो मैं अंदर कैमरा ओपनली बोल रहा हूँ। आ जाओ फिर से, अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी किसी का सपोर्ट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए चालू है। बस यही बात है, ओपनली है भाई, आ जाओ। अगर हिम्मत हो तो तुम क्या बोलते हैं, लॉजिकली तुम कानून की सहायता से भारत दर्पण पे एलिगेशंस लगा दो, और अगर तुम्हें फिजिकली आना है तो आ जाओ, स्पॉट पे हम बातें कर लेंगे। कुछ ऐसे चैनल थे जो किसी पार्टी को विरोध कर उनको बंद कर दिया गया, उनके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ये सब एक ट्रैप है। अगर ट्रैप को समझना है तो अभी मैं इसके ऊपर ओपनली बातें नहीं कर सकता, लेकिन मैंने भी बहुत सारे न्यूज़ देखा, मैंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ा। वहाँ पे दिखाया गया था कि तरह तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्लोज किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। अब आप समझ सकते हो इसी से कि हमारे भारत देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, हमारे भारत देश में लोगों के पास क्या आज़ादी है, लोग किस तरह से अपने बातों को रखते हैं और उनके साथ कैसे क्या किया जा रहा है।
और अगर उनके साथ अगर आप भारत दर्पण को जोड़ोगे तो फिर पता चलेगा कि यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नटी के ऊपर पैर धरकर मसला जा रहा है। आपने जब पुलिस कार्रवाई की तो क्या वहाँ से कोई रिजल्ट निकला या अभी तक कार्रवाई चल ही रही है? जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ मैं 112 को उसी समय कॉल किया और वो स्पॉट पे पहुंची। अप्रोक्स 20 मिनट्स बाद वहाँ पे पहुंची। वो सर्च करने की कोशिश की, उसके पीछे भागे, लेकिन वो जो थे वो पकड़ में नहीं है। फिर वो लोग बोलते हैं कि आप मॉर्निंग में आकर आप मुझे आवेदन दीजिएगा। मैं मॉर्निंग में गया, उन्हें आवेदन देने की कोशिश की। जब आवेदन देने की कोशिश की तो वहाँ के जो XYZ थे वो बोल रहे थे कि बेटा तुम जो कर रहे हो समाज में क्या तुम अकेले क्रांति ला सकते हो। उन्होंने मुझसे 2-3 बातें कही, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बातों को रखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि बेटा तुम जो कर रहे हो क्या तुम अकेले समाज में क्रांति ला सकते हो? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तुम क्या इस सिस्टम से लड़ सकते हो? वो सबको पता है कि सिस्टम क्या है, सिस्टम किस तरह से काम करती है। उन्होंने कहा कि मुझे इतना समझ तो नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ है तुम इस पुस्तक को बंद कर दो तो सही रहेगा और उसके साथ साथ तुम अपने कैरियर पर ध्यान दो, तुम खुद को बिल्ड करो और एक प्लेस लो और फिर सिस्टम से लड़ना, बाद में सिस्टम से लड़ना अभी समय नहीं है। तो वहाँ पे कार्रवाई नहीं किया गया, मैंने आवेदन को नहीं दिया, आवेदन वहीं पे खारिज हो गई और बात वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होता हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से बात करता हूँ तो उस ऑर्गेनाइजेशन से यही इनपुट निकलता है, रिजल्ट निकलता है कि आप भारत दर्पण को रिलॉन्चिंग कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। और भारत दर्पण पे आप पे खड़ो जाने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन पे खड़ो जाएगा, आपसे बात करने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन से बात करना होगा। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, बट ओपनली वो ऑर्गेनाइजेशन भारत दर्पण के साथ आज है और भारत दर्पण के साथ रन कर रही है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ नहीं होती तो सीरियसली बात है, आपसे पहले भी बात हुआ था कि क्या भारत दर्पण फ्यूचर में देखने को मिलेगा, तो फ्यूचर में देखने को नहीं मिलता। जी, एक पढ़े लिखे अधिकारी जो आपने पुलिस थाना में गए, वो पुलिस अधिकारी आपसे बोला कि यह भारत दर्पण बंद कर दो, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहिएगा? उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी देख रहे हैं हमारे समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारे समाज में किस प्रकार से चल रही है। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, ऑन द कैमरा बोलता हूँ कि जो हमारी सिस्टम है, भारत की सिस्टम है, वो चूड़ियाँ पहन कर बैठी है। आप दे दो मुझे एंटी नेशनल का टैग, मैं इसे झेलने के लिए तैयार हूँ। चूड़ियाँ पहन कर बैठी हुई है, अगर चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठी होती तो प्रतिदिन भारत देश में लड़कियों का साथ बलात्कार नहीं होता। मैं हर वीडियो में इस बात को मेंशन करता हूँ। अरे भैया, जो हम बोलते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में लड़कियाँ देवी माँ होती है, आन बंसान होती है, और जो सांसद विधायक नेता हैं वही लड़कियों का शरीर नोच खा रहे हैं। तो अब इसे अनुमान लगा सकते हो कि देश का स्थिति क्या है और देश का विकास कहाँ होगा, कैसे होगा। आजकल एक ट्रैप बना दिया गया है। अब जब आप पढ़ोगे भारत दर्पण के पन्नों को पलटोगे, शिक्षा का काला सच, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा से मेंशन किया गया कि हमारे देश में किस प्रकार से शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों को ट्रैप में फंसाया जाता है। यहाँ पे बच्चे कविता पढ़ते हैं और कंपटीशन एग्जाम में ट्रेडिंग आती है, कोडिंग आती है। मैं कहना क्या चाहता हूँ आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितनी पोस्ट निकलते हैं और कितने लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से उस ट्रिप में पूरे युवाओं को फंसाया जा रहा है। शिक्षा का व्यवस्था क्या है, जब आप पन्ने को पलटोगे फिर समझोगे। ऐसा नहीं है कि मैं नींद में था, नशा में था और कुछ भी लिखते चला गया। मैंने 3 इयर्स इस पर रिसर्च किया, मैंने इसको समझा, फिर मैंने लिखना शुरू किया। आपने जब बात की थी तो आपने बोला था कि कुछ गुंडे आए या चाहे कुछ क्रिमिनल आए आपके ऊपर गन से, तो क्या वो आपके एरिया के थे या कहीं बाहर से? अब मैं पहचानता नहीं हूँ, फिर ये कहना मुश्किल होगा ना कि वो एरिया के थे या फिर बाहर के थे। लेकिन वो भी आपको भी पता है, जब किसी क्षेत्र में किसी का एंट्री होता है तो सबसे पहले कुछ क्षेत्र के दबंगों को पता होता है कि कौन है या फिर क्या है। आपको लगता है कि अगर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है तो लोगों से बचता है क्या? पता है, बहुत लोगों को पता है कि वो कौन थे, मकसद क्या था, क्या कहना चाहते थे, क्या करवाना चाहते हैं, वो सबको पता है। लेकिन आज भारत दर्पण आप बिना डरे देख रहे हो हर प्लेटफॉर्म पे, तो समझो ना किसी का हाथ है भाई। मैं क्या बोलूँ, अब किसी का हाथ है और पहले बोलता हूँ आ जाओ ना, उसके लिए तो मैं तैयार हूँ। जब आपके घर पे आग लगा था तो क्या आपके आस पड़ोस के लोग आपके साथ थे या उस समय कोई? देखिए, ये थोड़ा सामाजिक बातें हो जाएंगी कि कौन साथ में था कौन साथ में नहीं था, लेकिन तो रहने दीजिए, हम इसको दबाना ही चाहेंगे। क्या आप भारत दर्पण के जरिए राजनीतिक में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई, उस घटनाओं का मैं वीडियो बनाकर
उस घटनाओं को मैं ट्रेंडिंग में ला सकता था। आपको भी पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं बोलते हैं ना बहुत सारा सिंपैथी हासिल करना, मैं बहुत सारा सिंपैथी हासिल कर सकता था। मैं लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता था कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और मैं राजनीति में एंट्री ले सकता था। अभी मैं आपको मेल दिखाऊंगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे XYZ पार्टी हैं जो मेरे को ऑफर आया था, बहुत बड़ा नहीं, पॉलिटिक्स की बातें करने के लिए, उन पार्टी के विचारधाराओं को प्रमोट करने के लिए। लेकिन भारत दर्पण का एक ही मोटिव है, या भारत दर्पण लोगों के बीच खत्म हो जाए, लेकिन ये किसी पार्टी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूर्ण रूप से जुड़ी ही नहीं। रोटी रोजगार और झूठे वादे, आपके जो बुक में लिखा है, ये कविता या जो भी है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? रोटी रोजगार और झूठे वादे यही है कि कोई मंच पे चढ़ा हुआ है, वो बोलता है आप मुझे वोट दो मैं आपको रोटी दूंगा, आप मुझे वोट दो मैं आपको नोट दूंगा, आप मुझे वोट दो मैं आपको बड़ा पाव दूंगा। तो वही बात है कि हमारे देश में आज कैसे रोजगार दिया जा रहा है और कैसे लोगों के साथ खोट किया जा रहा है। जब आप भारत दर्पण के पन्नों को पलटेंगे फिर यह समझेंगे कि वो बातें क्या है। और मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है इस बात को लेकर कि आपने बोला रोटी रोजगार और झूठे वादे। जब मैं इस अध्याय को लिख रहा था ना, तो उस समय मैं यही देख रहा था कि भाई विश्व गुरु है हमारा देश, बोलता है लोग, बहुत लोग ये भी बोलता है कि आने वाले समय में भारत को कोई बीट नहीं कर सकता है। बीट इस मामले में नहीं कर सकता है कि मेरा भी एक ग्रुप हो और वहाँ पे मैं बाबा बन जाऊँ और पाखंड को प्रमोट करूँ, आसमान में नारियल उड़ाऊँ। तो यही सब बातें हैं जो बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स को क्रिएट करते हैं। आपका 2 यहाँ पे चैप्टर है, अध्याय 5 और अध्याय 9 मैं हिंदू हो, अध्याय 5 में है मैं हिंदू हूँ और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, अध्याय 9 है मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा। इस पर आपका क्या कहना है? मेन विवाद का जड़ तो यही अध्याय है, मैं हिंदू हूँ और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। ये किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। ये जो अध्याय है हिंदू हूँ और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये एनालिसिस करता है। इस अध्याय में ये एनालिसिस किया गया है कि एक पर्सनल कम्युनिटी है और वो अगर बोल रहा है कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो क्या हिंदू राष्ट्र बना देने से देश का विकास हो जाएगा? तो भारत दर्पण बोलती है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो देश का विकास नहीं होगा बल्कि देश का विनाश होगा। और बहुत बड़े लेवल पे जो बैठे हुए हैं, XYZ पद पे जो बैठे हुए हैं, जो देश में शासन कर रहे हैं, अगर वो इस बात को बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, मुझे भागवा फहराना है या फिर भागवा में मिल जाना है, तो ये आई थिंक संवैधानिक तौर पे गलत है। वो देश का विकास नहीं कर रहे हैं, वो देश के हित में बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हिंदू या फिर वो मुस्लिम पदों और मुस्लिम लोगों के बीच बात कर रहे हैं, वो उनके विचारधाराओं को प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपकी सोच किसी विशेष विचारधारा या पार्टी से प्रभावित करती है? नहीं, ये किसी पार्टी या फिर किसी विशेष सोच से प्रभावित नहीं करती है। लेकिन हाँ, मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अच्छा से पढ़ा, मैंने भगत सिंह जी को अच्छा से पढ़ा, और प्रेजेंट टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस विचारधारा को फुलफिल करती है। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम नहीं रख सकता। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है। क्या आप खुद को एक लेखक मानते हैं या एक एक्टिविस्ट? देखिए, ना मैं खुद को एक लेखक मानता हूँ और ना ही मैं खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूँ। मैं खुद को एक आम इंसान और एक नॉर्मल सा विद्यार्थी मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आपके बातें नफरत को बढ़ाती है। क्या आप मानते हैं कि आपकी भाषा कभी कभी ज़्यादा आक्रामक हो जाती है? ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और मेरे बारे में वो क्या सोचना चाहते हैं। मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ मेरे भाई कि आप भारत दर्पण के पन्नों को पलटिए, आप मेरे विचारों को सुनिए। अगर किसी प्रकार से आपको लगता है कि मैं देश को तोड़ने की बात करता हूँ, समाज को तोड़ने की बात करता हूँ, तो आप मुझे बायकॉट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं समाज में एकता की बात करता हूँ, मैं समाज में क्रांति की बात करता हूँ, मैं समाज में लोगों को जोड़ने की बात करता हूँ, मैं समाज में नफरत को खत्म करने की बात करता हूँ, तो आप मेरे साथ आइए। क्या आपको लगता है कि आपको समाज की ज़रूरत है या सच्चाई दिखाने की, चाहे वो कड़वी हो या ना हो? देखिए, भारत देश में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी जो हमारे देश का कंडीशन है, भारत देश में जन्म लेना बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब आप ये कहेंगे कि तब भाग जो है देश से, काहे बारिश इस देश में। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश में इंसान का जन्म नहीं होता है। इस देश में जातिवाद, धर्मवाद, पखंड, करप्शन, इन सभी चीज़ों का जन्म होता है। तो मैं मानता हूँ कि भारत देश में जन्म लेना सौभाग्य की नहीं दुर्भाग्य की बात होता है। लेकिन मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने इस बात को इसलिए रखा कि दुर्भाग्य की बात है जो आपने प्रश्न किया।
उस प्रश्न के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में सच्चाई को रखना कितना ज़रूरी है। अगर हम अंधविश्वास में चल रहे हैं तो उस अंधविश्वास को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग आपके कारण एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी मानेंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे कारण लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? इस बुक के जरिए बहुत सी एजेंडा फैली है इसी के कारण लेकर। देखिए, ये जो फैलाया जा रहा है, ये जो टैग दिया जा रहा है, वो पूर्ण रूप से पूरी तरह से पॉलिटिकल टैग है। आपको समझना चाहिए, और अगर आप विश्लेषण किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या है। मैं हर इंटरव्यू में एक बात को रखता हूँ, एक स्टेटमेंट को रखता हूँ, लोकतंत्र का डिफिनीसन। आपको पता है शायद मैं लोकतंत्र का डिफिनीसन क्या बोलता हूँ। जैसे कि लोकतंत्र का डिफिनीसन है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा जनता स्वयं शासन करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। बट मैं भी भारत दर्पण का जो विचार है वो ये कहता है, जनता के द्वारा चुने गए धर्म के ठेकेदार के द्वारा जनता, और जनता के द्वारा जो धर्म के ठेकेदार स्वयं शासन करते हैं उसे लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि इसका पूर्ण रूप से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि एक पॉलिटिकल मुद्दा को क्रिएट करना। भारत दर्पण के बाद क्या कोई नई किताब आएगी? जरूर आएगी, और भारत दर्पण के बाद एक ऐसी पुस्तक आने वाली है जिस पुस्तक का नाम होगा इंडियन फाइल। और मैं बताना चाहता हूँ, जो महाकुंभ मेला में हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ जो देश में तरह तरह के सांसद विधायक जो कुछ भी हैं वो लड़कियों के साथ जो कर रहे हैं, जो XYZ पद पे बैठे हुए हैं और जो समाज में फैला रहे हैं, जो प्रशासनिक सेवा में हैं और जो देश को किस तरह से खगोल रहे हैं, जो सिस्टम चूड़ियाँ पहन कर बैठी है, उन सब के ऊपर एक करारा सवाल, एक करारा जवाब होगा उस पुस्तक में, जिस पुस्तक का नाम होगा द इंडियन फाइल। और आपको वो विदिन 1 ईयर के बाद वो पुस्तक आपको देखने को मिलेगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कोई भी पब्लिशर उस पुस्तक को पब्लिश नहीं करेगा, तो वो जो मिलेगा आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलेगा। आपको हार्ड कॉपीज़ मिलना पॉसिबल नहीं होगी, बट आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे पब्लिशर से बात किया, चाहे वो ट्रेडिशनल पब्लिशर हो, चाहे वो हाइब्रिड पब्लिशर हो, चाहे वो सेल्फ पब्लिशर हो, वो बोल रहे हैं कि मैं इस विचार को प्रमोट नहीं कर सकता। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप अपने काम को सफल मानते हैं या आपको लगता है कि आपको गलत समझ गया? ये देश सफल ही नहीं है तो मैं खुद को कैसे मान लूँ कि मैं सफल मानता हूँ खुद को? कौन बोलता है कि ये देश सफल है? जैसे कि देश सफल नहीं है, वैसे मैं अपने काम को भी सफल नहीं मानता हूँ। मैं बहुत बड़े बात को यहाँ पर रखा कि ये देश सफल नहीं है। किस मामले में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस बात को रख सकता हूँ, जब आप भारत दर्पण के पन्नों को पलटेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या आपको कभी लगा कि आपकी छवि जानबूझकर खराब की जा रही है? इसके ऊपर मैं नहीं बोल सकता कि मेरी छवि जानबूझकर ख़राब की जा रही है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो किया उसको नहीं करना चाहिए था, और अगर किया तो भाई वो कानूनिक रूप से आता, मेरे बुक के ऊपर FIR करता। ये बात है। निखिल जी, आप साफ साफ बताइएगा, आपका मकसद समाज को जोड़ना है या सच्चाई के नाम पर टकराव पैदा करना? देखिए, ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए साफ साफ है कि सच्चाई के नाम पे समाज को तोड़ना और टकराव पैदा करना नहीं है। सच्चाई के नाम पे भारत को सच दिखाना है। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मैं हूँ जो भारत को सच दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्वालिफिकेशन लास्ट 12th पास आउट हूँ मैं। अगर एज की बात किया जाए तो आई थिंक अभी 19 चल रहा है, इससे पहले 18 था जो बुक में है, बुक पे दिया हुआ है। तो मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, वो सच है हमारे समाज का, हमारे देश का। आप पढ़ोगे तो समझोगे, जानोगे। अगर आपकी किताब से टकराव पैदा होता है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? वो लोगों के सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे विचारों को प्रमोट कर रहे हैं, वो भारत दर्पण को कैसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं क बोलूँ और आपको वो क ना सुनाई दे, अगर आपको वो क का मतलब ना समझ में, तो ये फिर तो गलत बात है ना। सब सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोच सही तो सब सही, अगर सोच गलत फिर सब गलत। क्या आप मानते हैं कि आपकी वजह से समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है? जो विधायक, सांसद किसी लड़की का डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ रेप कर दे रहा है, उसके ऊपर आप जाकर नहीं पूछते हैं कि उसके चलते समाज में क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है। मैं एक नॉर्मल सा किसान परिवार से आता हूँ, एक साधारण सा विद्यार्थी हूँ, तो आपने ये प्रश्न कर दिया कि मैंने पुस्तक लिखा तो मेरे चलते समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है। ये पूछने से पहले सोचना चाहिए था आपको। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने कंटेंट में बदलाव करेंगे या उसी रास्ते पर चलेंगे?
पहले जाकर आपको देश में बदलाव करना चाहिए। पहले जाकर आपको उन लोगों की सोच को बदलाव करना चाहिए जो ये नहीं देखते हैं कि हमारे देश में किस कदर जातिवाद, धर्मवाद और नफरत है। तो भारत दर्पण के कंटेंट में कभी बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव होगा तो भारत देश के उन लोगों के मानसिकता का बदलाव होना चाहिए, उन लोगों के सोच का बदलाव होना चाहिए जो देश को बेचकर खाने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल जी, आप अपने दर्शकों और आलोचकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने दर्शकों और जो आलोचना मेरा कर रहे हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आपका स्वागत है भारत दर्पण की विचारधाराओं में, आपका स्वागत है भारत दर्पण पुस्तक के सोच के नई जनजी में। अगर आप इस सोच के साथ हो तो आइए मिलकर बदलाव करते हैं। अगर आप इस सोच के खिलाफ हो तो ठीक है, खिलाफ रहिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जी, हम आपसे जो तीसरा मतलब अंत से दूसरा या तीसरा सवाल किए थे तो आपने बोला था कि आप सीधा जाकर एमएलए एमपी से ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि जो आज हो रहा है फीमेल के साथ वो क्यों रहा है। तो हम अपने चैनल पे बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ किसी भी किताब को लेकर या किसी बात को लेकर सिर्फ यहाँ इंटरव्यू चलता है। तो हम इस बात को नहीं कहेंगे कि हम राजनीतिक या पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और ना ही हम उसके ऊपर मुद्दा उठाएंगे। बस हम आपके ऊपर यह मुद्दा इसलिए उठाएं क्योंकि इस किताब में जो है, चाहे वो आपका चैप्टर, चाहे आप युवाओं का काला सच बताए हो या धर्म का ठेकेदार बताए हो या हिंदू मुस्लिम या मैं हिंदू हूँ और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा या मुस्लिम हूँ मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा या मीडिया का खेल, आपने ये जितना भी चैप्टर लिखा है हम इस चैप्टर को ही लेकर आपसे सवाल किए थे, ना कि हम आपसे कोई बाहरी किए थे। तो हम अपने दर्शकों से ये बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल एक नॉन पॉलिटिक्स है, यहाँ कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आपको यह किताब चाहिए तो आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल हर सोशल मीडिया पर यह उपस्थित है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पर अभी नहीं है, मगर इसका वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पे के बिल्ड चैनल पे ही मिलेगा। और चाहे तो आप इनको डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। इनका चैनल क्या है आप बताइएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में कोई मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। आप के बिल्ड से जुड़ सकते हैं और उससे जो भी जानकारी चाहिए, आपको भारत दर्पण के बारे में समझना है या फिर भारत दर्पण को अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो अगर आप के बिल्ड के साथ कनेक्ट होते हो तो भारत दर्पण को आप फ्री में पढ़ सकते हो। क्या आपका कोई इंस्टाग्राम चैनल है जो आपका पर्सनल मतलब जिससे लोग आपको फॉलो कर सके? इंस्टा अकाउंट है बट मैं भी उस पर अभी एक्टिविटी जो है हम लोगों का अभी एक्टिविटी नहीं है। अभी बात चल रही है, अगर एक टीम बनती है तो हो सके तो हम लोग बहुत जल्द सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर अभी एक्टिव रहना वो थोड़ा वो लगता है। जी देखिए, कोई भी व्यक्ति है आज के समय में, कोई भी पॉपुलर व्यक्ति है तो उसको सोशल मीडिया पर रहना आवश्यक है, क्योंकि सोशल मीडिया से ही पूरे भारतवर्ष में उनका प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर हो रहा है, चाहे वो किसी भी बात से हो। हाँ, ये तो सही है। बहुत जल्द मिलेगा सोशल मीडिया प्रोफेशनली अकाउंट आप लोगों को मिलेगा जो भारत दर्पण की विचारधाराओं को प्रमोट करेगी। उसके साथ साथ हमारे देश में जो लोगों के साथ गलत हो रहा है उन लोगों के साथ खड़ा होगी। बहुत जल्द मिलेगा, बट अभी प्रोफेशनली तरीक़ा से कोई ऐसा नहीं है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई ऐसा घटना हो, अगर ना हो, अगर कोई दूसरा बुक आता है, वैसी घटना हो जैसे कोई दूसरा बुक अचानक आ गया तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर नहीं भी आता है, अगर कोई कारणवश हो तो हम जरूर आपसे बात करेंगे भारत दर्पण को लेकर। जय हिंद, जय भारत।